बढ़ते हुए टेलीकॉम कंपनी के मनमानी को मुंह तोड़ जवाब दे रहा बीएसएनएल। एक तरफ मोटा भाई के बेटे की शादी, अनंत अंबानी का शादी कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इसको देख रही है जनता और कैसे हो रही है। दूसरी तरफ मोटा भाई अपने बेटे के शादी का सारा खर्चा जनता से वसूल कर रही है। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि जियो ने अपना रिचार्ज प्लान बढ़ा दिया है और उसके पीछे पीछे एयरटेल आइडिया भी अपना रिचार्ज प्लान बढ़ा दिया है। और अभी के समय में मार्केट में लीडिंग कंपनी जियो है, उसके बाद एयरटेल, उसके बाद आपका वीआई है, वोडाफोन आइडिया है। ये तीनों कंपनी मिला के 90% शेयर होल्ड करती है, जिसमें आप लोगों को अनलिमिटेड कॉलिंग 2 GB का डेटा एक ही बार के लिए और 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। ये रिचार्ज प्लान आप लोग माई जियो एप्लीकेशन से कर पाते थे। अब दोस्तों इस रिचार्ज प्लान में पैसे बढ़ाकर इसको कर दिया जाएगा 189 रुपए का, 189 का। और दोस्तों दूसरा रिचार्ज प्लान आता था 209 रुपए का, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग 1 GB का डेटा डेली और 100 SMS डेली, वैलिडिटी मिलती थी 28 दिनों की। अब ये रिचार्ज प्लान में पैसे बढ़ाकर 249 रुपए का प्लान से उसके बारे में डिटेल्स निकल के आई है। ज्यादातर लोग 3 महीने का रिचार्ज प्लान कराते हैं जो कि 719 का आता है, 1.5 GB डेटा पर डे, 84 डेज की वैलिडिटी के साथ। उसका प्राइस हाइक करके अभी फिलहाल 859 कर दिया गया है, यानी कि 140 रुपए का प्राइस हाइक हुआ है, लगभग 20% अगर आप परसेंटेज वाइज देखते हैं तो। ही रिचार्ज कराते हैं, उनको डेटा से मतलब नहीं रहता है, तो जनरली वो अनलिमिटेड वॉइस प्लान में आता है। तो 179 का जो प्लान था जिसमें 2 GB डेटा मिलता था 28 डेज के लिए, वो अब 199 रुपीज की कीमत में कर दिया गया है। तो यहाँ पर से 11% का हाइक हुआ है। इसी तरीके से 455 का जो प्लान था जिसमें 6 GB का डेटा मिलता था 84 डेज की वैलिडिटी के साथ, उसका अभी नया जो रिचार्ज आपको करना होगा वो होगा 509 रुपीज का। यहाँ पर भी लगभग 12%, जिसमें आप लोगों को 198 रुपए का टॉक टाइम बैलेंस मिल जाएगा कॉल करने के लिए। और दोस्तों ये जो 98 रुपए मिले हैं, इसमें आप लोगों की जो कॉल रेट रहेगी वो 2.5 पैसा सेकंड आप लोगों की कॉल रेट रहेगी। और दोस्तों इसमें आप लोगों को 500 MB का डेटा एक ही बार के लिए मिल जाएगा। इस प्लान की वैलिडिटी मिलेगी 30 दिनों की। तो ये था यहाँ पर वैलिडिटी प्लान। अब हम बात करते हैं जिनको सिर्फ कॉलिंग करना है, मतलब जिसमें डेली डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ कॉलिंग वाला रिचार्ज प्लान अब लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा बीएसएनएल कंपनी के बारे में, जो एक बार फिर से बैकअप कर रहा है, यानी फिर से मार्केट में अपना रुतबा कायम करने आ रहा है। जिस प्रकार जियो ने अपना रेट बढ़ाया, बाकी कंपनियों ने भी अपना रेट बढ़ाया और अभी के समय में जनता भी इन सब कंपनियों से नाखुश है। इसको लेकर अब जनता बीएसएनएल की तरफ रुख कर रही है। अब सब बीएसएनएल की तरफ देख नहीं रहे थे, अब सब बीएसएनएल की तरफ चले जा रहे हैं। #BSNL, #सपोर्ट BSNL, हैशटैग पूरा लाइन लग चुका है हैशटैग का। चारों तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या आप ऐसे भी देख रहे हैं, बहुत लोग आंदोलन कर रहे हैं कि बीएसएनएल को सपोर्ट करो, बीएसएनएल को सपोर्ट करो। तो आइए जानते हैं कि बीएसएनएल के बारे में। बीएसएनएल का फुल फॉर्म है भारतीय संचार निगम लिमिटेड। ये आपका चालू हुआ था अक्टूबर 2000 में। ये जब चालू हुआ था तब मार्केट में ज़्यादा कंपनियां नहीं थी और इसका मकसद फ़ायदा कमाना नहीं था। इसका मकसद दूर दूर तक गांव, पहाड़ी इलाकों, यानी जहां कोई पहुंच नहीं सकता, बाकी कंपनियां जो जहां पहुंचना भी नहीं चाहती, वैसे वैसे जगहों पर जाकर ये अपना नेटवर्क लगाई थी उस समय। और पहले ही 2001 से 2008 के बीच में ये 46,668 करोड़ रुपए का फ़ायदा कमाया था। ये सरकार के लिए दूध देने वाली कंपनी बन चुकी थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2004-05 में 10 करोड़ प्रॉफिट कमा के दिया था सरकार को। लेकिन इसी के साथ साथ बीएसएनएल का डाउनफॉल चालू हुआ। उनके पहले जो मंत्री थे, जो बनाए गए थे संचार मंत्री, उन्होंने एक घोटाला किया जिसके कारण बीएसएनएल का डाउनफॉल चालू हुआ। बीएसएनएल के संचार मंत्री का, जो संचार मंत्री थे उस समय के, जो टेलीकॉम संचार मंत्री थे, उनके ऊपर सीबीआई जांच बैठा और सीबीआई जांच में पता चला कि वो बीएसएनएल का जो डाटा है वो अपने खुद के प्राइवेट कंपनी जो न्यूज़ संचारित करती थी उसको फ्री में दे रही है। यानी बीएसएनएल जो सरकारी पैसा है उसको अपनी कंपनी को फ्री में, मुफ्त में बांट रही है। इसलिए पहले उनको जेल हुआ। जब दूसरे मंत्री बनाए गए तो उनका भाई 2G घोटाला में बीएसएनएल फंस गई। इसी तरह बीएसएनएल धीरे धीरे डाउनफॉल में गिरते चली गई और जो जियो, एयरटेल और आइडिया, वोडाफोन, जो बाकी कंपनियां थी, वो धीरे धीरे अपना 2G, 3G, 4G लाते गए, वो आगे बढ़ते चले गए।
लेकिन BSNL का बचे रहने का एक प्रमुख कारण ये था कि BSNL उन जगहों पर जाकर अपना टावर लगाई थी जहाँ पर बाकी ये जो कंपनियाँ थी ये सोचती थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे जगहों पे लगाने का क्या फ़ायदा है जहाँ पास उन्हें प्रॉफिट गेन मिलेगा ही नहीं, उनको प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं उतना। तो ये सब ज़्यादातर ये सब कंपनियाँ ज़्यादातर अपना मार्केट जो है शहर को बनाना पसंद कर रही थी। और BSNL था, सरकारी कंपनी था, ये इसको फ़ायदा कमाने से कोई मतलब नहीं था। इसका काम था जो संचार का माध्यम और जगह जगह तक पहुँचे, जगह जगह तक सिग्नल पहुँचे। इसीलिए जब BSNL डूबने लगा तो शहर के लोग उनको जब फ्री में कुछ मिलने लगा, एयरटेल आइडिया की तरफ से जब 3G 4G नेटवर्क मिलने लगा तो ये सब BSNL को छोड़कर उन कंपनियों में चले गए। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में थे, जहाँ तक ये कंपनियाँ आज तक पहुँच नहीं पाई, आज तक और अगले 5 सालों में भी शायद तक ये पहुँच पाएगी, वो BSNL का साथ नहीं छोड़े। और उनकी दुआ की वजह से अभी तक BSNL चल रहा है और सरकारी सपोर्ट की वजह से। क्योंकि सरकार जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तब BSNL को चलाने के लिए, उठाने के लिए यानी वक्त BSNL के लिए फ़ंड रिलीज करते गई। एक मुख्य कारण ये भी है कि अगर देखिए डूबा किसी के वक्त में भी हो, लेकिन अगर BSNL इनके गवर्नमेंट के वक्त में अगर बंद हो जाता है तो ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। इसलिए हमें मोदी जी को भरोसा होना चाहिए कि जो करंट गवर्नमेंट है वो इसे डूबने नहीं देगी। तो अगर हम बात करते हैं आपका BSNL के रिचार्ज प्लान की, तो BSNL का रिचार्ज प्लान बहुत ही सस्ता है बाकी कंपनियों के मुकाबले। तो पहले जिसकी अभी बाकी जितनी भी कंपनियां हैं उस सबकी रिचार्ज प्लान 299 से चालू हो रही है 1 महीने के लिए, जिसमें किसी में 1 GB डेटा है तो किसी में 1.5 GB डेटा है और अनलिमिटेड कॉल है। लेकिन जो BSNL का रिचार्ज प्लान है जो 1 महीने के लिए है वो आपको 153 रुपये का है। 153 रुपये में 1.5 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल दे रही है। आप सोच सकते हैं कि एक कंपनी जो उसके दुगने रेट में 1 महीना आपको रिचार्ज दे रही है, जो बाकी जितनी कंपनियां हैं वो सब दुगने रेट में आपको 1 महीने रिचार्ज दे रही है और उसके आधे रेट में BSNL आपको 1 महीने का रिचार्ज दे रहा है। और BSNL का जो अभी करंट स्थिति है उसमें इसका वापसी आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसका सबसे बड़ा आपको सबूत है कि करंट में जो अभी न्यूज़ आया कि रतन टाटा जी को 4G नेटवर्क लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। रतन टाटा जी की जो कंपनी है उसको 4G नेटवर्क लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो आगे जाकर उसमें थोड़े से सॉफ्टवेयर चेंज करने के बाद उसको 5G किया जा सकता है। तो हमें रतन टाटा जी पर पूरा भरोसा है कि वे BSNL को एक अच्छे मुकाम पर लेके जाएंगे और हमें अपने सरकारी कंपनी BSNL को भी मार्केट में रखना है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि मार्केट में कंपटीशन ना होने के कारण किसी एक कंपनी का एकाधिकार हो जा रहा है। जैसे कि आपने देखा है कि जियो ने कैसे पहले फ्री में डाटा को आपको बांटा, फ्री में सिम दिया, फ्री में बोला जितना डाटा उपयोग करना है डाटा उपयोग कीजिए। और कोई फ्री की चीज़ हम ये समझते कि हमें फ्री में मिल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे करके जियो कैसे हमसे वो पैसा वसूल कर रही है आप खुद देख सकते हैं, खुद आप उसके साक्षी आप खुद हैं। तो अगर मार्केट में ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं इनको अगर सबक सिखाना है, इनको बताना है कि उस समय जब BSNL का हालत ख़राब था, BSNL 2G पे यानी 2G क्या 1G 1.5G पे ही अटकी हुई थी और हमें जब कोई बेटर ऑप्शन मिला तो हम उसकी तरफ रुख कर दिए। उसी प्रकार अभी जब बाकी कंपनियां अपना रेट बढ़ा रही है और BSNL के पास अपना 4G नेटवर्क उपलब्ध है, और मैं अभी कोरबा ज़िले में हूँ, छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में। मैंने करंटली कल के डेट में मैंने एक BSNL सिम लिया और वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ कोरबा ज़िले में मैंने ऑफिस में गया, वहाँ से BSNL सिम लिया और मैंने उनसे पूछा, बोला कि अभी फ़िलहाल BSNL का बहुत जगह नेटवर्क यानी टावर लग रहा है हमारे क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में कोरबा में बहुत जगह टावर लग रहा है। अगर आप यहाँ अगर निवास करते हैं तो यहाँ पर आप BSNL सिम बिल्कुल ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा नेटवर्क दे रहा है और उसी का इंटरनेट कनेक्शन मैं भी यूज कर रहा हूँ। तो अगर आपको जियो, एयरटेल ये सब कंपनियों को ये बताना है कि आपके अलावा अगर आप रिचार्ज बढ़ाएंगे, अपना मनमानी करेंगे, तो हम इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम BSNL की तरफ जाएंगे और हम BSNL का सिम यूज करेंगे। #BSNL बिल्कुल जारी रखिए और BSNL का सिम नया खरीदिए और BSNL सिम का चलाइए, क्योंकि अब BSNL लीडिंग कंपनी बनने वाली है। ये निर्भर करता है अब हमारे ऊपर, क्योंकि अब BSNL ने भी अपना 4G नेटवर्क चारों तरफ चालू कर दिया है और 5G की तैयारी में 2024 में 4G पूरी तरीके से
पूरे एरिया क्षेत्र में चालू हो जाएगा और 2025 में 5G लाने का पूरा प्लान आ चुका है। इसी के साथ मैं आनंद कुमार पांडे आपको बताना चाहता हूं कि वी जो आपका भी जो BSNL का सिम है वो कोरबा क्षेत्र में बहुत ही अच्छा चल रहा है, बाकी क्षेत्रों में भी ये अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप BSNL का सिम लेने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।